Assalamualaikum students, this is me Waqar Ismail, and today we are going to discuss our lecture of association, aggregation and composition. Students, as we discussed already the concept of inheritance, in which we try to inherit one class from another class to share the properties. Okay, just like that, association is also inheritance. This is the properties of inheritance. स्टार्ट करते हैं इसको. अच्छा, आप लोगों ने इनहेरिटेंस में एक चीज़ देखी होगी कि दो क्लासेस जो हैं वो जब आपस में इनहेरिटेंस करती हैं तो उनका आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है. ये रिलेशनशिप हमारे पास किसी भी टाइप का हो सकता है, कैन बी अ डिपेंडेंट और कैन बी अ नॉन डिपेंडेंट रिलेशनशिप. ठीक है, अब उस रिलेशनशिप की नेचर को चेक करने के लिए कि वो जो रिलेशनशिप है वो हमारे पास कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए ये तीन प्रॉपर्टीज़ डिज़ाइन हुई हैं. एसोसिएशन, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन प्रॉपर्टीज़, जो कि बेसिकली बताती हैं द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस. ओके, एसोसिएशन जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमारे पास एक वीकर प्रॉपर्टी है. दिस इज़ अ वीक प्रॉपर्टी या वीक रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस. इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, बेसिकली तो ये ऑब्जेक्ट को शेयर करके क्लास बनती रिलेशनशिप बनता है. बिकॉज यू नो कि हमारे पास जब कोई भी रिलेशनशिप बनता है एक क्लास का दूसरे किसी भी क्लास के साथ या किसी भी फंक्शन के साथ, तो वो उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू ही उस डाटा को पास कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं. तो एसोसिएशन हमारे पास एक बेसिक हमारे पास रिलेशनशिप है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जस्ट प्रॉपर्टीज़ को शेयर कर रहे हैं आपस में. ठीक है, हम इसको आगे चल के चेक करते हैं, बट इतना याद रखें कि दिस इज़ अ वीकर रिलेशनशिप. एंड एग्रीगेशन इज़ अ लिटिल बिट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप देन एसोसिएशन. ये हमारे पास थोड़ा स्ट्रॉन्ग है. और जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन इज स्ट्रॉन्गर देन एग्रीगेशन एंड एसोसिएशन, बिकॉज इन कंपोजिशन it is a composite relationship of aggregation and association plus some other properties. तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप है एग्रीगेशन और एसोसिएशन से ही. तो हम कह रहे हैं कि एसोसिएशन इज़ अ वीकर, एग्रीगेशन इज सम स्ट्रॉन्गर एंड कंपोजिशन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन बोथ ऑफ एसोसिएशन एंड एग्रीगेशन. तो एसोसिएशन की तरफ आते हैं. इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट ऑफ टू क्लासेस. ऑफ कोर्स हम ऑब्जेक्ट्स को ही डील करते हैं. जब हम दो क्लासों का आपस में रिलेशनशिप बनाते हैं तो दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स का आपस में जो रिलेशनशिप है, दिस इज कॉल्ड एसोसिएशन रिलेशनशिप. डिफाइन द मल्टीप्लाइसिटी बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, इट डिफाइन द बाइनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स या क्लासेस. तो स्टूडेंट्स, एसोसिएशन रिलेशनशिप में हम एक क्लास से दूसरी क्लास तक किसी भी डाटा को एक्सेस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, लेकिन हमने किसी क्लास को किसी क्लास के ऊपर डिपेंड नहीं किया. मींस कि ऐसा नहीं है कि हम कहें कि एक क्लास की एग्जिस्टेंस ही दूसरी क्लास की एग्जिस्टेंस है या एक क्लास की आउटपुट दूसरी क्लास की इनपुट है, ऐसा नहीं है. ठीक है, अगर हम इसकी और डेफिनेशन चेक करें तो एसोसिएशन रिप्रेजेंट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स where all the objects have their own life cycles and there is no owner. मीन्स के हर क्लास जो है वो अपनी अपने लाइफ साइकिल में चल रही है, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है. ठीक है, एसोसिएशन इज़ बेस्ड ऑन हैज़ ए रिलेशनशिप. हम इसको हैज़ ए रिलेशनशिप भी कह रहे हैं. दिस इज़ रिप्रेजेंट बाय अ सॉलिड लाइन. ओके, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है. आप जिस तरह भी इसको रिप्रेजेंट करें, सम टाइम इसको किसी और तरीके से प्रेजेंट करते हैं जहाँ पे डायमंड बॉक्सेस यूज़ करते हैं. मैं आपको वो भी दिखा दूंगा. तो अब देखें, टीचर एंड स्टूडेंट की एसोसिएशन जो है वो हमारे पास एक नॉर्मल एसोसिएशन कह रहे हैं. दिस इज़ अ वीकर रिलेशनशिप. इट्स मीन कि अ टीचर इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट. अगर एक स्टूडेंट नहीं है तो उसे और स्टूडेंट्स मिल जाएंगे. टीचर स्टिल अपनी एग्जिस्टेंस को रख सकता है. उसी तरह एक स्टूडेंट जो है, अगर उसे एक टीचर नहीं मिलता है तो कोई और टीचर पढ़ा लेगा. ठीक है, तो डेफिनेटली एक स्टूडेंट्स भी एग्जिस्टेंस जो है वो भी टीचर पे डिपेंड नहीं कर रही है. ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एसोसिएशन रिलेशनशिप. उसके बाद हम बात करते हैं इसकी कुछ और एग्जांपल्स की, लाइक टीचर स्टूडेंट एग्जांपल, बट दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन ईच अदर. ठीक है, some other examples like teacher and course, like doctor and patient, like driver and car. This is also type of association relationship.
कोड वाइज अगर आप चेक करें तो मैंने कोड की एग्जांपल्स अपलोड कर दी हैं, तो काइंडली उनको भी रन कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि जब आप किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ कोई दूसरा ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, मीन्स क्या, ड्राइवर एंड कार रिलेशनशिप इन विच अ ड्राइवर कैन ड्राइव मल्टीपल कार्स और अ कार कैन बी ड्रिवन बाय मल्टीपल ड्राइवर्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि हमारे पास कोई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा। एग्रीगेशन, द नेक्स्ट वन रिलेशनशिप denotes that it is a relationship between two classes when one class has an object of another class। इसमें एक क्लास किसी दूसरी क्लास पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, किस तरह से हम इसको चेक करते हैं, डिपार्टमेंट और टीचर्स चेक कर लें। ठीक है, हमारे पास एक डिपार्टमेंट है, वो मल्टीपल टीचर्स से मिल के बना है, लेकिन एक जो टीचर है वो एक डिपार्टमेंट पे डिपेंड कर रहा है। किस तरह से कि एक टीचर जो है विदाउट डिपार्टमेंट एक टीचर नहीं है, एक डिपार्टमेंट जो है वो मल्टीपल टीचर्स के साथ एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर रहा है। लाइफ टाइम ऑफ टीचर्स इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन डिपार्टमेंट। अच्छा, ये मैंने रिवर्स कह दिया है, अ डिपार्टमेंट इज़ ऑन टीचर्स बट अ टीचर कैन बी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। हाँ, इसमें ये है कि एक डिपार्टमेंट जो है वो टीचर्स पे डिपेंड कर रहा है। ऑफ कोर्स एक डिपार्टमेंट जो है वो टीचर्स से मिलके बना हुआ है, अगर टीचर्स नहीं है तो डिपार्टमेंट नहीं है। बट अ टीचर कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ ओनली अ सिंगल डिपार्टमेंट, वो एट ए टाइम मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का भी पार्ट हो सकता है। इट्स मीन कि ही इज़ नॉट डिपेंडिंग। अगर हम इसको चेक करें डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्रीगेशन इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ एसोसिएशन वेयर ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव देयर ओन लाइफ साइकिल बट देयर इज़ ओनरशिप। यहाँ पे हम ओनरशिप का कंसेप्ट ले रहे हैं, जो मैंने कहा था कि हम ये कह रहे हैं कि एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही हैं। अच्छा, इसको हम कह रहे हैं डेफिनेटली दिस इज़ आल्सो अ हैज़ अ रिलेशनशिप, बट अगर आप इसकी एग्जांपल चेक करें तो वो कहता है, वही एग्जांपल जो मैंने अभी आपको डिक्लेयर की थी कि दैट an example of a relationship between department and teacher, we can say that a teacher may belongs to many department, a teacher is a part of any department। अब यहाँ पे टीचर जो है वो डिपार्टमेंट का एक पार्ट है, बट इफ़ वी डिलीट अ डिपार्टमेंट टीचर ऑब्जेक्ट विल बी नॉट डिस्ट्रॉय, यानी कि टीचर जो है वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन डिपार्टमेंट जो है वो टीचर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर टीचर्स नहीं होंगे तो डिपार्टमेंट नहीं होगा, अगर डिपार्टमेंट नहीं होगा तो टीचर्स फिर भी होंगे। ठीक है, यानी कि हम डिपार्टमेंट को डिलीट कर दें तो टीचर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, उसके अलावा हम पर्सन और एड्रेस की एग्जांपल ले लेते हैं, स्टूडेंट और कोर्स की एग्जांपल ले लेते हैं। पर्सन और एड्रेस की इस तरह से कि हम कहते हैं कि एक एड्रेस जो है वो कैन बी एसोसिएटेड विद मल्टीपल पर्सनस। जैसे मैं कहता हूँ कि हाईटेक इज़ अ एड्रेस, इट कैन बी एसोसिएटेड विद मल्टीपल पर्सनस। फिर मैं कहता हूँ अ स्टूडेंट एसोसिएटेड विद हाईटेक, हाईटेक एक एड्रेस है और एक स्टूडेंट है वो हाईटेक के एड्रेस पे है। तो एक स्टूडेंट जो है वो अगर ना हो तो दूसरा स्टूडेंट उस एड्रेस के साथ एसोसिएट हो जाएगा। ये इसी तरह ये एड्रेस जो है वो मल्टीपल स्टूडेंट्स को एसोसिएट हो सकता है। कोड वाइज हम इसको इस तरह से एलेबोरेट कर सकते हैं कि हमने एक क्लास बनाई एड्रेस की और एक क्लास बनाई पर्सन की। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट पर्सन का डिलीट हो जाए तो एड्रेस पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, अगर पर्सन 2 भी डिलीट हो जाए तो एड्रेस पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, एड्रेस की एग्जिस्टेंस जो है वो अपनी जगह पे कायम रहेगी। ठीक है, लेकिन एड्रेस अगर डिलीट हो जाए तो पर्सन जो है वो यूज़लेस हो जाएगा, उसको कोई एड्रेस ही नहीं है। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड एग्रीगेशन, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि वन ऑब्जेक्ट इज़ डिपेंडिंग ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। द थर्ड वन इज़ कंपोजिशन। कंपोजिशन सेज दैट अ रिस्ट्रिक्टेड एग्रीगेशन इज़ कॉल्ड कंपोजिशन। ये हमारे पास ज़रा स्ट्रॉन्गर है, जिसमें हम अगर हाउस और रूम की एग्जांपल देखें तो मैं कहता हूँ कि अ रूम, एक रूम है, उसके कम्बिनेशन से एक हाउस बनता है, और एक जो हाउस है वो हमारे पास मल्टीपल रूम्स मतलब कर रहा है, ऑक्यूपाइड कर रहा है। तो इट्स मीन कि हाउस और रूम जो हैं वो दोनों आपस में क्या हैं, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर एक हाउस है रूम नहीं है तो हाउस का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर एक रूम है तो वो हाउस का हिस्सा नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कोड एग्जांपल्स मैंने इनकी अपलोड कर दी हैं, काइंडली आप उनको भी चेक कर लें, मैं नोट्स भी चेक कर लूँगा साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।